हनुमान जी का एक रूप देश भर में जगह जगह पूजा जाता है। पहला अवसर हनुमान को नहीं मिला था, पहला अवसर तो अंगद को दिया जा रहा था। रामायण की एक कथा है, पद्म पुराण में भी बड़े अच्छे उल्लेख मिलते हैं, जैनाचार्यों ने भी इस पर काफी लिखा है। तो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि जब सीता जी को रावण हर के ले गया तो खोज की बात आई, सुग्रीव के पास राम पहुंचे, सारी बारी बानर सेना इकट्ठी हुई, अंगद जामवंत सब इकट्ठे हुए, कौन जाएगा खोज करने के लिए। इतना इशारा तो मिल गया कि सागर के उस पार है, लंका पहुंची है सीता, रावण लेके गया है, लेकिन रियली पूरी पूरी खोज कौन करके लाएगा। अंगद काफी शक्तिशाली माने जाते थे। अंगद को कहा, अंगद ने कहा भाई मैं ला तो सकता हूं, मैं जा तो सकता हूं, जाने तक की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं वापस आ पाऊंगा इसका मुझे भरोसा नहीं है। अपने पर भरोसा नहीं किया, अवसर का लाभ उठाने में थोड़ी सी आनाकानी की कि मैं क्यों जाऊं और क्यों इतनी जहमत उठाऊं। हनुमान को कहा, हनुमान जी ने कहा कि कठिन काम है। हनुमान में भी बड़ी शक्ति थी, लेकिन कहते हैं कि उन्हें किसी साधु ने श्राप दे दिया था। दुनिया है दिगंबर साधुओं को छोड़कर के श्राप देने वालों की कमी नहीं है, और उनको श्राप दे दिया था कि तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं आएगी, जब कोई याद कराए तो कभी याद आएगी। याद कराया कि भाई आप तो बहुत शक्तिशाली हो, हाँ 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 याद आया, तो आप जाएंगे। हनुमान जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को समझाया जामवंत ने, सुग्रीव की सेना के सेनापति ने, राम की सेनापति ने समझाया। कौन सो काज कठिन जग माही, क्या समझाया हनुमान के लिए? कौन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे तात, हे हनुमान, ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे ना हो पाए? तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। और उनने अवसर को पहचाना, तैयार हो गए कि भी ठीक है जाऊंगा, खोज करके आऊंगा। और हनुमान गए, कहां गए? बोलो बोलो, लंका गए, सीता जी की खोज की, और क्या क्या किया सो सबको पता है। और इससे सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि अवसर को पहचाना और अवसर पर काम कर लिया, इसलिए आज भक्त होकर के भी हनुमान की पूजा। वैदिक संस्कृति में राम भक्त हैं, आप जैनों में देखें तो मोक्ष पधारे इसलिए भगवान है, तो भक्त होकर के भी आज भगवान से बढ़ के पूजा, राम से बढ़ के पूजा हनुमान की हो रही। अवसर को पहचाना। अगर यही काम अंगद ने किया होता ना, तो आज हनुमान की जगह अंगद की पूजा हो रही होती, उनकी जगह उनके मंदिर बने होते, उनकी जगह उनका चालीसा गाया जा रहा होता। बस गलती कितनी सी हो गई? बोलो बोलो ज्ञानी, हैं? बोलो, ये समोषण यहां नहीं लगा होता अगर किसी अंगद ने पहले ही अवसर पहचान लिया होता। लेकिन पहचान और पूजा तो हनुमान की होने वाली थी। महावीर स्वामी कहते हैं क्या, मैंने जैसे अवसर पहचान लिया था, तुम भी अवसर पहचान लो और पहचान करके उसको पूरी तरह से अमल में लाओ। हमने भी अवसर को पहचाना, गुरुवर के चरणों में समर्पित हो गए, सेवा की, स्वाध्याय किया, भरपूर आशीर्वाद लिया, और देख लो फिर
मोक्ष मार्ग में कितने कदम बढ़ गए हैं। यही वेद विज्ञान की धारा और बढ़ती गई और निर्मलता बढ़ती गई तो यह ही जीव एक दिन सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। फिर कल्पद्रुम मंडल विधान की तरह इनकी भी पूजा चालू हो जाएगी। बस समर्पण, अवसर की पहचान। मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता। दाना जब तक मिट्टी में नहीं मिलता है तब तक फूल नहीं खिलते हैं, गुलजार नहीं होता। ऐसे ही जब तक जीव सन्मार्ग को समझ के समर्पित नहीं होता है, उस मार्ग को जानने दिखाने वालों के प्रति समर्पित नहीं होता है, तब तक मार्ग नहीं मिलता है। यानी देवता तो तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, ना हमें देवताओं बनना है और ना छुटवैये देवताओं को नमस्कार करना है। हमें तो वह परमात्मा का पथ चाहिए है जो वर्धमान महावीर स्वामी ने पाया। आज से ही लाइन में लग जाओ, टिकट ले लो, तो चौथा काल आते आते अपना भी टिकट नंबर आ ही जाएगा ना। वेटिंग में तो खड़े हो जाओ। सज्जनों, इस काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग जरूर है, और अपन आज से ही ये काम प्रारंभ करें। जीवन की, मन की निर्मलता बढ़ाएं। जय बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। जिंदगी आसान रखना, कम से कम सामान रखना, ज्यादा से ज्यादा नहीं। जिंदगी आसान रखना, कम से कम सामान रखना, फिक्र औरों की है लाजिम, पहले अपना ध्यान रखना। हर कोई कतरा के चल दे, ऐसा क्या अभिमान रखना। हर कोई कतरा के चल दे, ऐसा क्या अभिमान रखना। भीड़ में घुल मिल के भी तू, भीड़ में घुल मिल के भी तू अपनी कुछ पहचान रखना। जिंदगी आसान रखना, कर निभाए कांटों से लेकिन फूलों का भी ध्यान रखना। कर निवाह कांटों से लेकिन फूलों का भी ध्यान रखना। तेरे दिल में जिसका दिल है उसमें अपनी जान रखना। जिंदगी आसान रखना, जिंदगी आसान रखना, कम से कम सामान रखना। फिक्र औरों की है लाजिम, पहले अपना ध्यान रखना। जो भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं, पहले उनके प्रति मन समर्पित हो, दिल समर्पित हो। जिन भगवान ने हमारे लिए इतना मंगलमय उपदेश दिया है, पहले उनके प्रति हमारा समर्पण हो। लोग कहते हैं माता पिता के प्रति प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। संसार में उनने तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें खड़ा किया। फिर लोग कहते हैं कि जिन गुरु ने पढ़ाया लिखाया है उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक एक अक्षर सिखा करके तुमको मास्टर बनाया है, तुमको ऑफिसर बनाया है। फिर लोग कहते हैं और ज्ञानी कहते हैं कि संसार का मार्ग और मार्गदर्शन तो इनने दिया, लेकिन जिन गुरु ने मोक्ष का मार्गदर्शन दिया, जिन भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष मार्ग बताया, उनके प्रति हमेशा हमेशा पूरा समर्पण होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा और समर्पण से क्या नहीं होता है। महावीराष्टक स्तोत्र के चौथे काव्य में कवि कहते हैं, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना
दर दुर यह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता स्यो सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चाभावेन जिनकी अर्चना के भाव से, जिनकी पूजा के भाव से प्रमुदित मनः प्रसन्न मन वाला मेढक भी दर दुर मेढक यह इस लोक में क्षणात आसीत स्वर्गी क्षण भर में स्वर्ग में विराजमान हो गया। गुण गण समृद्धा सुख निधि गुणों का समूह पा लिया, समृद्धि का समूह पा लिया, सुखों का स्वामी हो गया। एक मेढक देव बन गया। ज्ञानी एक मेढक भी देव बन सकता है। तुम तो मेढक से थोड़े ऊपर हो, थोड़े क्या काफी ऊपर हो। टांग खींचने के मामले में मेढक से कम नहीं है, लेकिन फिर भी है तो इंसान। तो कभी कहता है लभन्ते सद्भक्ता सुख सुख समाजम किमु तदा। यदि अच्छे सद्भक्त शिव सुख पा जाएं, मोक्ष का सुख पा जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनकी भक्ति से ऐसी उपलब्धि होती है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी होवें, मेरी चक्षु में, मेरी आंखों में, मेरे हृदय में विराजे। तरसलारो जाए रियो दुनिया पे है जादू कर गयो। गीत है, त्रिशला माता का बेटा दुनिया पर जादू कर गया, दुनिया को जीने का मार्ग सिखा गया। आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, इंसान भगवान कैसे बनता है, पशु पंछी भी कैसे कल्याण करते हैं, ये और बात बताने वाले बात सिर्फ भगवान महावीर स्वामी। आत्मार्थियों, इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ तो आपको पता है कि जिनकी पूजा के भाव से एक मेढक भी देव हो गया, क्षण भर में स्वर्ग का राजा हो गया, क्षण भर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, क्षण भर में वह अधिपति हो गया देवताओं का। तो अच्छी भक्ति करने वाले क्यों नहीं मोक्ष पा जाएंगे, और जिनकी कृपा से वो फल मिलता है वे प्रभु हमारे दिल में भी, हमारे मन में भी बसे। लेकिन हम इसके कुछ शब्दों पर ध्यान दें। जैसे एक शब्द लो, प्रमुदित मना। पूजा अर्चना भक्ति वंदना कैसे होना चाहिए? प्रमुदित मना, प्रसन्न मन पूर्वक होना चाहिए, रोते गाते नहीं। कोई बोली लेने वाला नहीं था तो क्या करें, मेरे माथे आ गई, ठीक है। अब मेरे माथे नहीं आ गई, मेरे सौभाग्य पर आ गई, और कोई बड़े बड़े लोग नहीं थे तो मेरी सामर्थ्य के अंतर्गत मुझे अभिषेक करने का मौका मिल गया, वरना कहां मुझे शांति धारा के अभिषेक का मौका मिल पाता। प्रमुदित मना, प्रसन्नता पूर्वक गुरु पधारे हैं, मुनिराज पधारे हैं, चौका लगाएंगे, आहार देंगे। हे भगवान, इतना बड़ा संघ, अब क्या होगा? चौका कौन लगाएगा? समाज की तो बदनामी हो जाएगी अगर चौका नहीं लगे और आहार ना हुआ तो, हैं? तुम समाज की बदनामी की फिक्र छोड़ो, तुम अपने आत्मा की फिक्र करो। मुनिराजों की सेवा के लिए तो स्वर्ग से देवता भी उतर के आ जाएंगे, उनकी फिक्र ना करो। फिक्र करो अपने परिणामों की, कि वे कौन से परिणाम हो जिससे मेरे कर्मों की निजरा हो,
मुनिराजों की सेवा का अवसर मिले, वीतराग शासन में जुड़ने के कुछ तरीके मिले, सौभाग्य को सराहो, दुखी मत हो जाओ। हैं, बड़े विचित्र जीव होते हैं। मुनिराज पधारते हैं और अच्छी व्यवस्था, अच्छे श्रावक उनके साथ हैं, जयकारा लगाते हैं जोर जोर से। क्या जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और अगर महाराज जी के साथ सेवा करने वाले पिछले गांव के, दूर गांव के और लोग नहीं है, अपने ऊपर ही आने वाला है, फिर जयकारा कैसे लगता है? लगता ही नहीं है। और लगे तो जयकारा गुरुदेव का, जाओ जाओ गुरुदेव। आलसी और प्रमादी समाज की यही दशा है। आपके समाज की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत बढ़िया है, और कम से कम जो यहां बैठे हैं सवेरे से भक्ति में तो डूबे। लेकिन इस तरह से मत सोचिए, प्रमुदित मना, प्रसन्नता पूर्वक। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। सुना आपने? डीपी कौशिक था एक व्यक्ति और बड़ा अच्छा गाता था। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई, हो गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। जब महलों से कुटिया उलझ उलझ गई, है ना? कैसे हो गया ये? क्या कमी रह गई चामुंडराय को? सारी चीजें हैं, कमी रह गई तो एक प्रमुदित मना। मन प्रमुदित तो है, लेकिन प्रमुदितता में थोड़ी सी खोट आ गई कि इतना बड़ा काम जो किया है सो मैंने किया है। चाहे चक्रवर्ती भरत के बाद अगर इतनी बड़ी मूर्ति किसी ने बनवाई है तो चामुंडराय ने बनवाई। और उस प्रमुदितता में थोड़ी सी खटाई क्या पड़ गई? प्रसन्नता, प्रसन्नता होती है, हैं? कभी बूढ़े बुजुर्ग लोग पड़गाहन करते हैं और पड़गाहन होने के बाद जब वो अपने चौके में ले जाते हैं तो आप उनकी खुशी देखो, उनका चेहरा देखो, उनका आनंद देखो। भगवान के दर्शन को जाते हैं कुछ लोग, कितने प्रमुदित हो जाते हैं, हाव भाव से अर्घ चढ़ाते। प्रमुदित मना, कुछ भी काम करते हो हंसी खुशी करो, हमेशा बत्ती सी आपकी दिखते रहना चाहिए।